हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। यहाँ पे दो पाइल्स पड़े हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले यूनिकॉर्न कार्ड्स देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट दैट पर्सन, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू टैरो। फिर हम टैरो कार्ड्स निकालेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के रखे हुए हैं। जो भी जिस पर्सन से भी आपकी शादी होगी शायद ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ऑल्सो जो भी उनका पॉसिबल साइन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप इन दो पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। इफ यू नीड टाइम चूज करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड जो भी पाइल आपको ऐसे दिल से लग रहा है इज मेंट फॉर यू, आप वो वाला चूज कर सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एंड ऑल्सो प्लीज नोट कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ। आपको उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स। आप मुझसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहें वहाँ पे आप पूछ सकते हैं एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। ओके, सो वी आर गोना स्टार्ट विद पाइल 1। हाय पाइल 1। अगर आप लोगों ने पाइल 1 चूज किया है तो ये आपका पाइल है। लेट्स जस्ट कीप इट यहाँ पे एंड लेट्स सी कि आपके यूनिकॉर्न कार्ड्स क्या हैं पहले। ओके, so we're gonna start with this. Okay, we have future. Let go of the past and move forward. Pile 1, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो कोई पास्ट पर्सन नहीं होगा। ओके, कोई पास्ट पर्सन नहीं होगा। जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी वो कोई पास्ट पर्सन नहीं होंगे, वो कोई न्यू पर्सन होंगे। आपके करंट लवर भी हो सकते हैं बट कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिससे ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड दे आर गोइंग टू रिटर्न। ऐसा कुछ नहीं होगा। आई सी अ वेरी न्यू एंड अ वेरी फ्रेश एनर्जी कमिंग योर वे। ओके, सो इट सेज लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आप अपने पास्ट इश्यूज या पास्ट ट्रॉमा से इस टाइम पे डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप उससे गो थ्रू कर सकें। ओके, ये पर्सन आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि आप उस सिचुएशन से गो थ्रू कर सकें। कहीं ना कहीं अगर आपके पास्ट इश्यूज ने आपको तोड़ के रख दिया तो दिस पर्सन विल बी द वन। ये वो होंगे जो आपका फ्यूचर बहुत बेटर बनाएंगे। ओके, दे आर गोइंग टू मेक योर फ्यूचर। यहाँ पे सी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ओके, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। ये पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आएंगे। प्लीज नोट, हम टैरो में एनर्जीज रीड करते हैं, हम जेंडर्स रीड नहीं करते। ओके, सो दिस पर्सन विल बी लाइक योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ये पर्सन एकदम से आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे एंड ये इतने ज़्यादा प्योर होंगे, इतने ज़्यादा अच्छे होंगे कि ये आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने पास्ट से गेट ओवर कर सकें एंड इनकी वजह से ना आपके जो पास्ट इश्यूज हैं वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे लाइफ में। ओके, बिकॉज कभी कभार फिजिकली हम अपने पास्ट से लेट गो कर लेते हैं बट एनर्जेटिकली हम उस सिचुएशन से होल्ड ऑन करके रखते हैं। हमारे दिमाग में कोई ना कोई रिग्रेट रहता है उस सिचुएशन से रिलेटेड। बट दिस पर्सन विल हेल्प यू कि आप कोई भी चीज़ को गलत तरीके से ना समझे। दे विल मेक योर फ्यूचर बेटर, मतलब ये आने वाली आपकी लाइफ बहुत बेटर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ यही फ्लावर्स नहीं आए, जस्ट नोटिस यहाँ पे सनफ्लावर्स भी है, यहाँ पे और फ्लावर्स है। देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योरिटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएंगे आपकी लाइफ में। Okay, we also have divine sight. See the divine in everyone. Okay, so I think कि ये पर्सन ना एक बहुत, जैसा मैंने कहा कि ये प्योरिटी लेके आएंगे, तो इस कार्ड से इट इज़ क्लियर कि ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा प्योर है। ये हर एक इंसान में पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। ओके, एवरी पर्सन हैज़ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, बट ये पर्सन एक ऐसे हैं जो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव आते हैं या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आती है तो ये पर्सन हमेशा उस चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। ये देखते हैं कि ये सिचुएशन उनको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, ये सिचुएशन उनको क्या बताना चाहती है, रादर देन वो उसके बारे में बैड फील करे या किसी को ब्लेम करे। नहीं, वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ओके, सो दिस पर्सन हैज़ अ डिवाइन साइट। ओके, इस पर्सन की साइट बहुत अच्छी है एंड जैसा मैंने कहा ये आपको आपके पास्ट ट्रॉमा से डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे कि आप सबको फॉरगिव कर दें। ओके, जैसा मैंने आपको भी बोला ही था कि कभी कभार हम अपने पास पे होल्ड ऑन करके रखते हैं एनर्जेटिकली, बट दिस पर्सन विल हेल्प यू। ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे कि आप किसी से कोई ग्रज ना रखें। ओके, किसी से कोई ग्रज ना रखें। जो भी लेसन्स आपको सीखने हैं वो आप सीख के अपनी लाइफ में मूव ऑन करें एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में मूव ऑन करने में।
ओके, सो ये हर वो पॉजिटिव चीज़ देखेंगे, चाहे आपकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आए या कोई भी कैसी भी सिचुएशन आए, दिस पर्सन विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। ये पर्सन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे एंड ये कभी हार नहीं मानेंगे। एंड ये बहुत अच्छा एक ट्रेड है जो किसी के पार्टनर में हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज फुल ऑफ लाइफ। ओके, ये पर्सन फुल ऑफ लाइफ है एंड ये हार नहीं मानते किसी चीज़ को लेकर। ओके, वी हैव सरप्राइज, look for the unexpected today. Okay, that's a good card. Okay, pile 1. So by surprise I mean कि ये person आपकी लाइफ में एक तो सडनली आएंगे। ओके, शायद जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तब ये आपकी लाइफ में आएंगे। एंड जैसा मैंने कहा, ये मुझे कोई पास्ट पर्सन नहीं दिख रहा है। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि कोई आपकी लाइफ में आएगा। ओके, एंड सरप्राइज से एक और चीज़ भी मुझे दिख रही है दैट दिस पर्सन विल बी वेरी रोमांटिक। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं एंड सरप्राइज लिखा हुआ है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। ये आपकी लाइफ में एक अच्छा रोमांस लेके आएंगे। ओके, एक पॉजिटिव रोमांस लेके आएंगे। दे आर गोइंग टू शो यू देयर लव। यहाँ पे एक पिकॉक भी बना हुआ है। ओके, सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पे है। एंड लेट मी जस्ट सी द कार्ड। ओके, यहाँ पे फिश भी बनी हुई है। सो फिश इज एसोसिएटेड विद सम गुड न्यूज़। सो ये पर्सन एक अच्छी खबर की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, एंड जैसा मैंने कहा कि जब आप अपने कोई इशू से डील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन विल हेल्प यू कि वो आपको उस चीज़ से निकाल सके एंड आपको हर सिचुएशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सके। सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगे आपकी लाइफ में, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि क्योंकि ये थोड़े मेच्योर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में एज गैप हो कि ये आपसे थोड़े एज में बड़े हों, ज़्यादा नहीं बट थोड़े हो सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट सी, वो यहाँ पे बटरफ्लाइज भी हैं। सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू टैरो। लेट मी जस्ट कीप दीज कार्ड्स असाइड। ओके, so let's see, this is for pile 1, this is for pile 1, this is for pile 1. Okay, let's just see. You have the 3 of swords, the judgment, the chariot, the emperor, the fool. Let's just take out 2 more cards. This is for pile 1. This is for the people who chose pile 1. Okay, the cards are flying, मतलब कोई बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए pile 1. Okay, pile 1. So let's see. Okay, see, जैसा मैंने कहा था, again I can see the same message and it is like a very beautiful thing. So ये पर्सन आपको आपके हार्ट ब्रेक के साथ डील करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कार्ड भी आया था। तो दिस पर्सन विल हेल्प यू। आई थिंक के पास में आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ था। ओके, आई बिलीव के पास में आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ था। सो दिस पर्सन विल हेल्प यू कि आप उस हार्ट ब्रेक से गेट ओवर कर सकें। ओके, आप उस हार्ट ब्रेक से निकल सकें, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, आप सेंसिबल डिसीजंस ले सकें। जैसा मैंने आपको बोला था, एंड जब कोई मैसेज इतना ज़्यादा क्लियर होता है ना, तो लाइक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से दैट आई सेड व्हाट आई हैव टू से। ओके, अब मैं चेंज नहीं कर रहा, दिस इज व्हाट आई मीन। सो दिस पर्सन विल हेल्प यू एक हार्ट ब्रेक से डील करने में। ओके, इट कुड बी योर फ्रेंड ऑल्सो, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके फ्रेंड हो, कोई आपके नोन हो, बट यू डोंट नो कि वो आपके बारे में ये फील करते हैं। ओके, यू डोंट नो येट कि वो अभी आपके बारे में ये फील करते हैं। सो कभी ना कभी वो अपने प्यार का इजहार करें एंड तब आपको पता चले। बट येस, दिस पर्सन इज गोइंग टू हील योर हार्ट। ओके, आपके हार्ट को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। We also have the chariot. They will help you to move forward in life. ये आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगेन द सेम मैसेज। ओके, यहाँ पे फूल भी है। सो सी, फ्रेश न्यू बिगनिंग। ये पर्सन एक फ्रेश न्यू बिगनिंग लेके आएंगे। इनके हाथ में भी एक फ्लावर है एंड यहाँ पे भी, पीछे भी हमने बहुत सारे फ्लावर्स देखे थे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे। यहाँ पे एक डॉग बना हुआ है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये जो पर्सन है ये कहीं दूर रहते हैं आपसे। ओके, लाइक किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में। आप दोनों शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं एक दूसरे से।
ओके कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, बट दिस पर्सन विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें एंड आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख सकें। एंड ये पर्सन आपकी इस चीज़ में भी हेल्प करेंगे कि आप अपनी लाइफ का कमांड खुद लें। ओके क्योंकि आपके पास्ट में यू हैड बैड एक्सपीरियंसेस। ओके आपके पास्ट में आपके बुरे एक्सपीरियंसेस थे एंड कहीं ना कहीं यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट। आपने अभी भी उस चीज़ पे होल्ड ऑन कर रखा है। आई कैन क्लियरली सी दैट। ओके सो दिस पर्सन विल हेल्प यू कि आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथों में लें एंड अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, रादर देन अपने पास्ट सिचुएशंस के बारे में रिग्रेट करने से बेटर है आप अपनी लाइफ में कोई मूव ऑन करें एंड एक बेटर लाइफ की तरफ बढ़े। ओके तो फ्रेश न्यू बिगनिंग की तरह आएंगे ये। यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं, सो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएंगे ये आपकी लाइफ में। लॉयल मैंने आपको बता ही दिया। आई जस्ट सॉ डॉग, सो ही और शी विल बी वेरी लॉयल। ये बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। यहाँ पे एम्परर आया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं। ओके क्योंकि मुझे थोड़ा सा एज गैप दिख रहा है, मतलब ये पर्सन ना थोड़े एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, सो दे नो हाउ टू डील विथ थिंग्स। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी भी हेल्प करेंगे कि आप भी चीज़ों से अच्छे से डील कर सकें। ओके आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगे एंड दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है लाइफ में। ये कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि ये लोगों में बहुत अच्छा देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। अच्छा देखने का मतलब ये नहीं होता दैट यू गोना एक्ट लाइक अ फूल। ओके यहाँ पे फूल कार्ड आया है 2, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फूल की तरह एक्ट करेंगे, बिकॉज ये वो वाले फूल से एसोसिएट नहीं करता। ओके सो फूल एज एन आई मीन कि वो अगर कोई गलत चीज़ होगी तो दे विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड। ओके वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, बट अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा या फिर कोई अगर उनके साथ भी कुछ गलत करेगा तो दे विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड। वो बिजनेसमैन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है एंड चैरियट भी है, सो आई थिंक कि उनका खुद का बिजनेस हो सकता है। दे आर अ बॉस। ओके मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो किसी के लिए वर्क करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है दैट पीपल वर्क फॉर देम। डिसीजंस लेने में बहुत फास्ट होंगे। ओके बहुत क्विक डिसीजंस लेते होंगे, बिकॉज उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास वो नॉलेज होगी, उनके पास वो माइंडसेट है कि वो सेंसिबल डिसीजंस ले सकें एंड क्विकली ले सकें। ओके क्विक डिसीजंस का मतलब ये नहीं है कि वो सही डिसीजंस नहीं लेते होंगे, वो सही डिसीजंस लेते होंगे एंड बहुत ऑब्वियसली सोच समझ के लेते होंगे, बट वो अपनी सोच से ही बहुत जल्दी डिसीजंस लेते होंगे। ओके आई ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज वेरी कम्युनिकेटिव। ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे। जो भी इनके मन में फीलिंग्स होंगी, जो भी सिचुएशन से ये गो थ्रू कर रहे होंगे, अगर आपकी रिलेशनशिप में भी कोई भी कभी फ्यूचर में इश्यूज आए तो दिस पर्सन विल टॉक अबाउट इट। ओके कुछ लोग होते हैं जो बातों को अपने अंदर रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बातों को छुपा के रखते हैं, बट ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे। ये क्लियरली बोलेंगे दैट दिस इज द इशू एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, लेट्स जस्ट सॉल्व इट। ओके सो ये इनकी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे। ओके यहाँ पे भी पीछे माउंटेन्स बने हुए हैं थोड़े से, तो मुझे अगेन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। वी ऑल्सो हैव द डेथ कार्ड। ओके सो अगेन दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ फ्रेश न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग लेके आएंगे, एक नई शुरुआत होगी। शायद आपकी भी वो लाइफ की लाइक आपकी भी एक वो नई शुरुआत होगी लाइफ में, इस पर्सन की भी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी आपके आने से। ओके एनर्जीज वैसा वैसा हो सकती हैं, शायद आप उनकी हेल्प करें एक हार्ट ब्रेक से डील करने में। ओके सो यू बोथ आर गोइंग टू बी देयर फॉर ईच अदर। आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, आप दोनों हमेशा हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देंगे एंड यू आर गोना फेस एवरीथिंग टुगेदर। बट आप हर चीज़ को फेस करेंगे बट हमेशा साथ रहेंगे। ओके आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉयल्टी दिख रही है मुझे। सो आई सी यू बोथ टुगेदर एंड आप दोनों एक दूसरे की बात भी मानेंगे। ओके आप तो इस पर्सन की बात मानेंगे ही, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े मेच्योर हैं, बट ये भी आपकी बात मानेंगे। ओके अगर कोई इशू होगा एंड आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाना चाहेंगे तो दे विल लिसन टू यू विद ओपन माइंड। ओके ये ओपन माइंड एंड एक ओपन हार्ट से आपकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर अ बिट मेच्योर तो वो ये सोचेंगे कि आपकी बात को अहमियत ना दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपकी बात को पूरी अहमियत देंगे। अगर जैसे इनका कोई बिजनेस है तो अगर आप इनकी बिजनेस में भी हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये
बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस भी आपकी मे भी आपकी बात मानेंगे. ओके, सो आई सी अ वेरी वेरी गुड पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दे आर कमिंग वेरी क्विकली. ओके, बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द साइंस. सो साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एरीज, वी हैव कैंसर, वी हैव स्कॉर्पियो, वी ऑल्सो हैव सम फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड थोड़ी सी यहाँ पे मुझे एयर एनर्जी दिख रही है, सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, एंड नंबर्स जो मुझे आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं वो हैं, वी हैव 7, वी हैव 11 और 2 भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, वी हैव 31 एंड 4 भी हो सकता है इंपॉर्टेंट. सो हो सकता है इन डेट्स पे आप में से किसी का बर्थडे आता हो, लाइक आपका या आपके पार्टनर का, या फिर आप दोनों इन डेट्स में मिले. सो डेफिनेटली you both are going to be with one another and this person is going to bring a lot of freshness and newness in your life. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा freshness and newness लेके आएंगे. ओके, एक नई शुरुआत होगी आप लोगों की ज़िंदगी में. आई ऑल्सो सी यू बोथ हैविंग अ हैप्पी होम. ओके, आप लोगों का एक बहुत अच्छा घर होगा. आप लोगों की फैमिलीज भी आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगी. ओके, आपकी फैमिलीज भी आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगी. इट कुड बी एन अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, बट मुझे अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. बट दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. ओके, वेरी सेंसिबल पर्सन. एंड कभी अगर आप थोड़े स्टूपिड डिसीजंस लेंगे बिना लाइफ में, तो दिस पर्सन विल मेक श्योर कि ये आपको सही राह पे ले आए. ओके, लेट्स सी कि इनके ट्रेड्स क्या होंगे. ओके, what are the traits? Let's see. This is for pile 1. Okay, we have family oriented. ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे. जैसा मैंने कहा, आप लोगों की फैमिलीज आपके रिलेशनशिप को 100% सपोर्ट करेंगी. ओके, वी हैव अट्रैक्टिव. ओके, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे. एंड अट्रैक्टिव सिर्फ फिजिकली नहीं होता है एक इंसान, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें. फिजिकली अट्रैक्टिव होना बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये मेंटली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे. फिजिकली तो होंगे ही होंगे, मेंटली भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे. जैसे मैंने कहा, बहुत समझदार पर्सन है ये. ओके, अगर आप में बचपन आए ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को बैलेंस कर देंगे. वी हैव टॉल. ओके, ये टॉल होंगे. Okay, this card fell. Cute, it says cute, so ये person बहुत ज़्यादा cute होंगे. Let's take one more card. Okay, we have independent. जैसा मैंने कहा था आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका खुद का बिजनेस है या फिर ये इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ करते हैं. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट. ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है. ये अपने डिसीजंस अपने खुद के दिमाग से लेते हैं एंड सेंसिबली बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं. Okay, so that's all for pile 1. I hope this reading helped you, and if it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye. Hi pile 2. So अगर आपने pile 2 choose किया है, then this is your reading. So let's just see कि आपके cards क्या कहते हैं. पहले यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. We have intuition, prosperity and listening. Okay, intuition. Listen to your inner wisdom. Okay, so the person who you're going to marry, जिस पर्सन से भी आपकी शादी होगी, इंट्यूटिवली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. ओके, इंट्यूटिवली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. एंड ये जो अपने जितने भी डिसीजंस लेते होंगे वो अपने इंट्यूशन से ही लेते होंगे. ऐसा नहीं है कि ये अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हो. एंड जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, यू विल फील इट फ्रॉम इनसाइड. आपको अंदर से ये चीज़ फील हो जाएगी दैट येस, दिस इज़ द वन. Okay, this is the person who is meant for me. So this person, we also it also says listen to your inner wisdom. Okay, so this person is going to be very intelligent. ये person बहुत ज़्यादा intelligent होंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के सारे डिसीजंस लेते होंगे, जल्दबाजी में आके कोई डिसीजंस नहीं लेते होंगे. एंड ये अपने ऊपर पूरा फेथ रखते हैं. ओके, दे ट्रस्ट देमसेल्व्स. ये अपने आप को पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं. दूसरों से सलाह लेते होंगे, बट अगर इनको अंदर से लगता होगा कि कोई चीज़ सही नहीं है या सिचुएशन इज नॉट राइट, देन दे विल नॉट डील विद इट. ओके, वी ऑल्सो हैव प्रॉस्पेरिटी. Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. Wow. Okay, so this person is going to bring a lot of prosperity in your life. So ये financially बहुत ज़्यादा secure होंगे. Okay, financially बहुत ज़्यादा secure होंगे. And
जनरली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ओके इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, दर इज़ मनी, ओके दर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियली अच्छी फैमिली से, बहुत बहुत एक स्टेबल एंड फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे, एंड खुद भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे टू अर्न मनी, ओके अच्छी सेविंग्स करते होंगे, सोच समझ के चलते होंगे। जैसा मैंने कहा, ये पर्सन जल्दबाजी में डिसीजंस लेने वाले मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत समझदारी से एंड सोच समझ के डिसीजंस लेने वाले हैं। सो जब आप लोग इकट्ठे होंगे, जब आप लोग साथ होंगे, सो योर लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी अबंडेंट, ओके अगर अभी आप अपनी लाइफ में हार्डशिप्स देख रहे हैं, अगर अभी आप अपनी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव देख रहे हैं, देन दिस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये आपकी लाइफ में जब आएंगे तो ये एक रे ऑफ सनशाइन बन के आएंगे, ओके आपकी लाइफ में गुड लक चार्म बन के आएंगे। सो आपको गुड लक चार्म होंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, हैप्पीनेस लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे। दिस पर्सन इज वेरी सिक्योर अबाउट द मनी, ओके अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हैस्टी डिसीजंस लेके अपने पैसे कहीं पे भी खर्च कर दें या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें। जैसा मैंने कहा, इंट्यूटिवली सोचते हैं, अगर इनको लगता है कि कोई सिचुएशन सही है तो दे डू इट, अदरवाइज अगर उनको लगता है कि कोई पर्सन सही नहीं है, कोई सिचुएशन सही नहीं है, सो दे डोंट do that, okay we also have listening, listen and the answers will be revealed. So this person will be an amazing listener, okay ये person एक बहुत अच्छे listener होंगे। अगर आप अगर आपकी आदत है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपकी आदत है कि आप अपनी मन की फीलिंग्स को बिल्कुल कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर देते हैं विद ओपन माइंड, एंड आप कम्प्लीटली, कुछ लोग होते हैं, सम पीपल हैव दिस पर्सनैलिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग लिसनर, ओके आपकी हर बात को ये बड़े ध्यान से सुनेंगे, आपकी हर बात का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी हर प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेंगे। एंड जनरली भी ओके कभी कभार ऐसा नहीं होता कि हमें, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में सोल्यूशंस नहीं चाहिए होते, कभी कभार ऐसा होता है कि वी जस्ट नीड अ पर्सन जो हमारी बात सुने ताकि हमारा मन हल्का हो सके। सो दिस पर्सन विल बी एन अमेजिंग लिसनर, ये आपकी सारी बातें सुनेंगे एंड कहीं ना कहीं मानेंगे भी, ओके बट अपने, अगर उनको लगेगा वो चीज़ सही है देन ही मानेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज दिस पर्सन इज अ बिट प्रैक्टिकल, ओके बट दे विल बी एन अमेजिंग लिसनर। लेट मी जस्ट सी दिस कार्ड, ओके देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स बने हुए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एक एनिमल लवर हो, इनको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार हो, इनके पास एक पेट डॉग हो सकता है, पेट कैट हो सकती है, पेट्स हो सकते हैं जनरली भी। एंड या यहाँ पे भी फ्लावर्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी फ्लावर्स बने हुए हैं। सो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जनरली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। पीछे यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं। सो वेरी स्टेबल पर्सन, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। येस, सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट आई सी। एंड जैसा मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे लिसनर होंगे। सो आप अपने मन की कोई भी बात होगी, कोई भी चीज़ होगी, आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, आपको हेल्प करेंगे कि आप राइट डिसीजंस ले सकें, आपको गाइड करेंगे कि आप सही डिसीजंस ले सकें अपनी लाइफ में। ओके, सो लेट्स मूव टू टैरो। लेट्स सी, दिस इज फॉर पाइल 2, दिस इज फॉर पाइल 2, this is for pile 2, this is for pile 2, this is for pile 2, okay, this is for pile 2, this is for pile 2. Let's just move it aside थोड़ा सा ना, ओके। ओके, pile 2, so nice, I like it, okay. ओके, सो वी हैव दी 7 ऑफ wands। जैसा मैंने कहा था आपको इन कार्ड्स में भी कि ये पर्सन थोड़े से सोच समझ के डिसीजंस लेते होंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग मिलें या जब आप लोग फर्स्ट टाइम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से क्लोज्ड ऑफ है, ओके आपको ऐसा फील हो सकता है ये क्लोज्ड ऑफ है। बट क्लोज्ड ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है ये इनका नेचर हो, ओके इनका थोड़ा जो नेचर है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड टाइप्स का है, ओके ये मतलब थोड़ा सा शाय रहते हैं, थोड़ा बातों को कम लोगों से शेयर करते हैं। हाँ, सोचते बहुत हैं,
सोचते बहुत हैं, जैसा मैंने आपको भी बोला ही था, दे विल बी अ गुड लिसनर, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी द एक्सट्रोवर्ट इन दिस रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर इज गोइंग टू बी द वन जो इंट्रोवर्ट होंगे, बिकॉज वो परफेक्ट बैलेंस बन जाएगा, आप बोलते रहेंगे एंड ये सुनते रहेंगे। सो इनिशियली आपको थोड़े से ये डिफेंसिव लग सकते हैं, थोड़े से क्लोज्ड ऑफ लग सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा लाइक किसी भी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एक चांस देने से पहले थोड़ा सोच समझ के ये सब चीज़ें करते हैं, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ विजडम इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा समझदारी है। तो जो पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं वो हैस्टी डिसीजंस नहीं लेते लाइफ में, वो जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते। तो येस, दिस पर्सन इज़ लाइक अ बिट शाय, थोड़े से शाय टाइप के हैं ये। ऑल्सो मुझे इस कार्ड से एक और चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ओके ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बिकॉज इस पर्सन ने फ्लोर में सारी ग्राउंड में सारी वॉन्स लगाई हैं, ओके इतनी मेहनत करके उन्होंने सारी वॉन्स लगाई हैं। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ओके 2 7s आए हैं, हो सकता है 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, ओके। सो दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, चाहे ये अपनी जॉब में हो, चाहे ये अपने बिजनेस में हो, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते होंगे। शायद मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बोली थी कि इन्वेस्टमेंट बहुत करते होंगे, सेविंग्स बहुत ज़्यादा करते होंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करते होंगे, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होंगे, एंड बिजनेस में तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, एंड रिलेशनशिप में भी, ओके आप लोगों की रिलेशनशिप में भी ये पर्सन जितने एफर्ट्स पुट कर सकते हैं पॉसिबली ये करेंगे, ओके दे विल डू एवरी पॉसिबल थिंग दैट दे कैन टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। वो हर वो पॉसिबल चीज़ करेंगे कि आपकी एक हैप्पी रिलेशनशिप हो, आप लोग साथ में खुश रहें, आप लोग साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करें, एंड कहीं ना ये पर्सन ऐसा है जिनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ओके इनका नेचर ऐसा है, इनका नेचर एक बहुत गिविंग नेचर है, दे हैव अ वेरी गिविंग नेचर, कि ये आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इवन ये आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे भी, बट वो इसलिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको रिटर्न में कुछ चाहिए, नहीं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे लव यू, ओके क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं, दैट्स वाई दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, ओके दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर इमोशंस, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर लव, अपनी केयर, अपनी फीलिंग्स सब इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये रिलेशनशिप वर्क कर सके, okay they are going to come towards you with an offer, so it could be a love marriage, okay or it could be an arranged marriage, but मुझे लव मैरिज के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ओके सो ये आपकी तरफ आएंगे। जैसा मैंने कहा इनिशियली आपको ये थोड़े से क्लोज्ड ऑफ लग सकते हैं, बट अल्टीमेटली जब ये थोड़े ओपन अप होंगे तो दे विल कम टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर, ये आपकी तरफ आएंगे एक ऑफर लेके, अपना प्यार लेके, ओके इतना बड़ा पेंटिकल लेके आपकी तरफ आएंगे। सो दे गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ, दे आर गोइंग टू ऑफर यू अ लॉट ऑफ लव, ओके आपको बहुत ज़्यादा लव ऑफर करेंगे, एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, ओके दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग ऑल्सो, आई सी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, ओके सो सी वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने कहा ये बहुत फाइनेंशियली सिक्योर है, इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है, तो एक बहुत फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड खुद भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ओके एंड ये अपनी फैमिली वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, शायद ये अपने फादर को या अपने ग्रैंडफादर को या किसी मेल मेम्बर को अपनी फैमिली के जो उनसे बड़े एज में है उनको बहुत ज़्यादा मानते हो, ओके दे वॉन्ट टू हैव बेबीज़ विद यू। आप लोगों का एक, दैट्स अ गर्ल, ओके आई सी अ गर्ल, सो हो सकता है आप लोगों की एक बेटी हो, इट कुड बी अ गाय ऑल्सो, बट मुझे गर्ल दिख रही है इसमें, सी ओके यहाँ पे डॉग्स बने हुए हैं, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लॉयल, ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, एंड ऑल्सो जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला था कि ये एनिमल लवर होंगे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है शायद इनके पास पेट डॉग्स हो, कैट्स भी हो सकती हैं, एनिमल लवर वो होता है जो हर एनिमल से प्यार करे, बट हाँ डॉग्स होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन है, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी, एंड हार्ड वर्किंग है, ओके फाइनेंशियली सिक्योर इसलिए है क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं, दो उनको अपनी फैमिली से बहुत कुछ मिला है, ओके उनको अपनी फैमिली से बहुत कुछ मिला है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसे खर्च करते हैं या पैसा वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि जो उनको मिला है वो उसको बढ़ा सके, उसको डबल ट्रिपल कर सके, ऐसा नहीं है कि वो उसको वेस्ट करेंगे, ओके यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले, ओके आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, एंड ऑल्सो दिस पर्सन टेक्स केयर
अपनी फिजिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, अपनी फिजिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। हो सकता है इनको जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, इनको वर्कआउट्स करने बहुत ज़्यादा पसंद हो, होम वर्कआउट्स करने बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि ये अपनी अट्रैक्टिव, आई ऑलवेज से अट्रैक्टिव का मतलब सिर्फ फिजिकल फीचर्स नहीं होता। फिजिकल फीचर्स तो किसी को अट्रैक्टिव बनाते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ किसी पर्सन को अट्रैक्टिव बनाती है तो वो ये होता है कि उसका माइंडसेट कैसा है। तो ये पर्सन ना बहुत एक हैप्पी पर्सन है, ओके, बहुत खुश पर्सन है, ये हर चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, इनको पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ओके, पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एंड आपको भी अपने साथ लेके जाएंगे पार्टीज़ में। एंड वर्कआउट्स का इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, ओके। जिम्स लोग सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि वो लोग अच्छे दिखें, अंदर से भी बॉडी का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने भी अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत इजीली आया है। इन्होंने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट एक चीज़ जो मैंने आपको भी बोली है इस पर्सन की, कि ये पर्सन रुकना नहीं जानते, ओके, इनको रुकने की आदत नहीं है। इनको है कि हाँ, लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, बट दे मूव ऑन। ये हर सिचुएशन से डील करके मूव ऑन करेंगे, एंड प्रिपेयर्ड होके मूव ऑन करते हैं। जब ये किसी सिचुएशन से डील कर लेते हैं तो ये उस चीज़ का लेसन लेते हैं एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, ओके, लाइक आपकी लाइफ में आएंगे। सी, यूजुअली जब कोई लड़ाई के लिए आता है, मुझे ये पर्सन लड़ाकू नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब कोई लड़ाई करने आता है तो वो अपने हाथ में स्वॉर्ड्स लेके आता है, ओके, क्योंकि स्वॉर्ड से आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, बट इनके हाथ में वॉन्ड्स हैं, वॉन्ड से आप किसी को इतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकते। तो ये पर्सन बाहर से आपको ऐसा थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, आपको थोड़े से क्लोज्ड ऑफ लग सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं शायद आपको ऐसा भी लगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है, बट when you will talk to them, when you will get to know them, आपको पता चलेगा that they have a pure soul, okay, उनका सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, एंड ये पर्सन बहुत मतलब बहुत दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ओके। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उनके ऐसे हों जिन्होंने उनको थोड़ा ऐसे बना दिया है कि वो लोगों को ऐसा शो करते हैं कि आई डोंट केयर, या मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, या ऐसा कुछ है, बट दिस पर्सन केयर्स। एंड मैंने कहा था आपको, ये बहुत समझदार है, ओके, स्टेबल पर्सन है, ठहराव वाले पर्सन है, जल्दबाजी वाले पर्सन नहीं है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, कम्प्लीटली टाइम लेते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ऐसे जल्दबाजी में हैस्टी डिसीजंस नहीं लेते। सो कार्ड्स भी यही क्लैरिफाई कर रहे हैं, ओके। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मेजरली मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड आई सी सम फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। सो ये आपका भी साइन हो सकता है एंड आपके होने वाले स्पाउस का भी साइन हो सकता है। नंबर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, वो है 15 या फिर 6 हो सकता है, अगेन 3 है, 33 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 6 हो सकता है, एंड वी हैव 25 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 7 भी। एंड यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि 7 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इट केम ट्वाइस, 2 बार आया है। सो या ओके, लेट्स सी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। लेट्स जस्ट टेक फ्यू कार्ड्स, ओके, ओके, अ कार्ड फेल, हैप्पी, ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ हैप्पी पर्सन। जैसा मैंने कहा, खुश रहते होंगे, ओके, अपना ही खुश रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो, हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, नहीं, अपना खुश रहते होंगे, एंड गिविंग होंगे, खुशी करते होंगे किसी के लिए कुछ भी करें। वी हैव प्रैक्टिकल, एज आई सेड, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल, सोच समझ के डिसीजंस लेने वाले होंगे, हैस्टी डिसीजंस नहीं लेते होंगे लाइफ में, ओके। वी हैव फ्रेंडली होंगे, ओके, हर किसी का अच्छा करने की कोशिश करते होंगे, जितना अच्छा कर सकते होंगे उतना अच्छा करते होंगे। वी हैव एजुकेटेड, पढ़े लिखे होंगे, अच्छी, मैंने कहा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे। फेमस, ओके, दे कुड बी फेमस ऑल्सो, मतलब लोग इनको जानते होंगे, काफ़ी लोग इनको जानते होंगे। लेट्स टेक वन मोर, ओके, लेट्स सी दिस। शाय, ओ, जैसा मैंने आपको कहा था, आपको थोड़े से शाय लगेंगे, ओके। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग लग सकता है कि एक पर्सन फेमस भी है एंड शाय भी है, बट ज़रूरी नहीं होता कि हर फेमस पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन हो। बट येस, दिस पर्सन इज़ अ वेरी हैप्पी, फ्रेंडली, प्रैक्टिकल, एजुकेटेड, फेमस एंड शाय पर्सन, okay. So that's all for pile 2. I hope this reading helped you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.